एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। ओम शांति। सदा मन मनाभव रहने वाले, फादर का शोक करने वाले, वाइसलेस बेहद के वैरागियों को गॉडली मॉर्निंग। तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाएं किस तरह। भगवान की पालना में पलने वाले हम बच्चों का कर्तव्य है अब पालना का रिटर्न देना। कैसे? रुद्र शिव बाबा ने रचा है ये ज्ञान यज्ञ, इसको संभालने की जिम्मेवारी अब हमारी है। इस झाड़ को हरा भरा रखने का काम अब हमारा है। हर एक पत्ते, हर एक भाई बहन की पालना हमें करनी है, लेकिन ध्यान रहे डिससर्विस ना हो। सभी को सैल्वेज करना है। इस हट्टी पर एक दिन तो सभी को आना ही है, इसलिए बहुत बहुत अटेंशन रखना है कि पहले पूरा ज्ञान हम खुद अच्छे से समझें, धारणा मूर्त बने और फिर औरों को समझाएं। सच्ची राह दिखाने वाले सच्चे लाइट हाउस बने। आज एक रात्रि क्लास भी है। तारीख है 22 नवंबर 2023। सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है। इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। ब्राह्मणों का नया झाड़। बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहे हैं। तो जैसे कोई भी मिट्टी में हम बीज डालते हैं और कोपले फूटती हैं, छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तो उस पौधे को, नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये भी नया झाड़ है, तो इसकी संभाल भी बहुत करनी है और ये कैसे बढ़े, वृद्धि कैसे हो, ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये नया ज्ञान है तो आत्माओं को समझ में आएगा नहीं जल्दी, तो विरोध करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस यज्ञ की, इस झाड़ की बहुत संभाल करनी है। असुरों से, विरोधियों से, संशय बुद्धि वालों से, डिससर्विस वालों से इस झाड़ को, इस यज्ञ को
बचाना है, सेवा करनी है, बढ़ाना है। प्रश्न है, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते क्यों मुरझाते हैं? माना क्यों छोड़ के चले जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं, कारण क्या है और फिर इसका निवारण क्या है? उत्तर में बाबा कहते, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं वह न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है, इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं। बाबा नए नए पॉइंट सुनाते हैं तो कईयों को संशय होता है कि ऐसी बातें तो हमने कभी सुनी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कोई पॉइंट पे अटक जाते हैं, छोड़ देते हैं, या आसपास किसी को देखते हैं, यदि वो धारणा मूर्त नहीं है तो कहते हैं यहाँ भी ऐसा होता है, छोड़ के चले जाते हैं। बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान को समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए, धारणा मूर्त चाहिए। कोई भी संशय उठता है किसी को भी तो अच्छी तरह से समझाना भी आना चाहिए। और जो हम हैं, नए नए ब्राह्मण हैं, नए नए बच्चे बने हैं, कोई भी संशय होता है, कहीं बुद्धि अटकती है तो बाबा कहते हैं बड़ों से पूछना चाहिए, सीनियर से पूछना चाहिए। यदि उनसे भी संतुष्टता नहीं होती है तो फिर डायरेक्ट अमृत वेला यदि बाप से पूछें तो मुरली में तो आंसर मिल ही जाता है, या किसी न किसी तरह से बाबा उत्तर दे ही देते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि कोई पत्ते मुरझाते हैं तो हमें उन्हें झड़ने से, गिरने से बचाना है। खुद भी अच्छे से समझना है और समझाना है, इस झाड़ की देखभाल करनी है। गीत बजा। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं, तुम्हारे पास तो वह बैठे हैं। भगवान के सामने सम्मुख हम बैठे हैं। देखो बाबा हमारे सम्मुख, हम उनके सम्मुख। तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो बरोबर दुखधाम से सुखधाम ले जाने वाला सुखधाम का मालिक बतला रहे हैं। वह आया हुआ है, तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। यह कोई मनुष्य का काम नहीं। तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया है। मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। यह किसकी महिमा है? किसने मनुष्य से देवता बनाया? बाबा की। किसकी महिमा है ये? बाबा की। बरोबर देवताएं तो सतयुग में होते हैं, इस समय देवताएं होते ही नहीं, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। परम पिता परमात्मा, जिसको शिव भी कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े पतितों को पावन बनाने। अब वह आए कैसे? निराकार कैसे आएंगे? पतित दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल न सके। पतित दुनिया में श्री कृष्ण का संपूर्ण पवित्र तन तो मिल नहीं सकता। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं।
अब तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो। तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। इतिहास भूगोल, बाबा कहते हैं ये इतिहास भूगोल कहाँ होता है? मनुष्य सृष्टि में। क्यों होती है हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य सृष्टि में? क्योंकि यहीं पे पाठ बजा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे, वह है सूक्ष्म वतन। वहाँ तो है मूवी टॉकी, तो यहाँ है। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते हैं, सब सुनाते हैं। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, 3 लोग का समाचार देखो बाबा सब बताते हैं। सब जगह की हिस्ट्री ज्योग्राफी जहाँ है इस साकार सृष्टि की, वो बताते हैं। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है, इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे जो मठ पंथ हैं उनको झाड़ नहीं कहेंगे। क्यों? दूसरे मठ पंथ को झाड़ क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बीज तो शिव बाबा है ना, तो झाड़ तो ये है जो सैपलिंग लग रही है, बाकी तो फिर शाखाएं होती है ना, टाल टालियाँ, तो उनको झाड़ नहीं कहेंगे। भल क्रिश्चियन लोग हैं, वह जानते हैं कि क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि सभी टाल टालियाँ इस बड़े झाड़ से निकली हुई हैं। मुख्य है ना ये, बाकी तो शाखाएं हैं, टाल टालियाँ हैं। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी। माता पिता फिर बालक, वह भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे। 2 से 4 5 पत्ते होते हैं। फिर कोई को तो चिड़िया भी खा जाती है, यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। कौन कौन है चिड़िया? विचार सागर मंथन करना है। तो यह बहुत छोटा झाड़ है। मुख्य चिड़िया अभी कौन है? हमारे पुराने स्वभाव संस्कार ऐसे हम पर हावी हो जाते हैं कि हम बाबा को छोड़ देते हैं, झड़ जाते हैं, है ना, इस झाड़ से दूर हो जाते हैं। ज्ञान झाड़ से हम दूर हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। यह बहुत छोटा झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे जैसे पहले पाया है। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है। तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकी नाथ हो, अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी नाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, क्योंकि जानकारी नहीं है वहाँ। मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहते हैं। जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी। राजा बनना है तो प्रजा तो बनानी पड़ेगी ना, नहीं तो राज किस पर करेंगे। अपना वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है। प्रजा बनानी है या राजाएं बनाने हैं? राजा बनाएंगे तो हम विश्व महाराजन बनेंगे, है ना। प्रजा तो अपने आप ही बन जाती है। तो बाबा कहते हैं अपना वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है। तो यह बुद्धि में होना चाहिए हम त्रिलोकी नाथ हैं। यह बातें बड़ी वंडरफुल हैं। बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यदि किसी का प्रश्न हो, किसी को कोई संशय हो, तो यदि समझा नहीं सके अच्छे से तो फिर वो देखो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन हो जाता है ना, कि वो बाबा का बच्चा बनते बनते रह जाए। उसको समझ में ही नहीं आए तो वो बाबा का बच्चा बनेगा ही नहीं, पहले ही छोड़ देगा। तो ये डिससर्विस हो जाती है। बाबा कहते हैं निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते हैं, माना संशय बुद्धि बना देते हैं। कोई थोड़ा समय से ज्ञान में चल रहा है, यदि कच्चा है वो, तो फिर उसको और दूसरी बातें बोल के फिर अपनी तरफ खींच लेते हैं। फिर क्या करते हैं वो बच्चे? पढ़ाई को छोड़ देते हैं। हम कहेंगे कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, बीती सो बीती। देखो ठीक है, जो हो गया, वो तो पहले भी हुआ, जो हो रहा है वो पहले भी हुआ और आगे भी होगा। तो अब तुम बच्चे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो। बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं,
कैसे नाटक बनाते हैं। लेकिन अब हमारे में समझ होनी चाहिए, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या सही है, क्या गलत है। भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं। भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया है। देखो कैसी समझ, अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली, खुद ही अपना बेड़ा डुबा दिया, नाव डुबा दी, बेड़ा गर्क कर लिया, सत्यानाश कर लिया खुद का। अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को सैल्वेज करते हो, सबको बचाते हैं ना। यह दुनिया का चक्र फिरता है, हम ऊपर होंगे तो नरक नीचे होगा, सतयुग त्रेता ऊपर तो द्वापर कलयुग नीचे हो गया, चक्र घूमता है ना। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़े ही है। समझते हैं द्वारिका आदि डूब गई। मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है ना। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही है। किसी को दुख हो, उसको क्या चाहिए उस समय? लॉटरी, सुख की लॉटरी लगी है हमें लॉटरी। इस लॉटरी को क्या हम कैश कर रहे हैं? भगवान है इस समय, हम उनकी पालना में पल रहे हैं। अभी खुश हैं, सदा खुश रहना है, तब तो कहेंगे ना लॉटरी लगी है। देवताओं को तो मिली हुई है, यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं। स्थूल धन तो अकिचार होगा इस स्वर्ग में, लेकिन अभी देखो कितनी पवित्रता, सुख, शांति, सुकून है ना। यही तो मिसिंग था ना लाइफ में, तो अभी लॉटरी लगी है, कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्मों लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे वो तो जब बनेंगे। अभी क्या मिला है ये हमें सोचना है। तो अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना है। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोला तो उसकी बातों पर हम ध्यान दें और संशय बुद्धि बन के झड़ जाएं, मुरझा जाएं। नहीं, मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है। कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं। हर किसी का सत्संग है। देखो अभी तो बहुत दुकानदारी है। यह तो एक ही हट्टी है ब्रह्मा कुमारियों की। जगत अम्बा है ब्रह्मा की मुख वंशावली। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम जानते हो माता पिता से हमें सुख घनेरे मिले थे, अब वह माता पिता मिला हुआ है, बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। तो घनेरे सुख पाने की एक ही हट्टी है, हट्टी दुकान, शिव बाबा की दुकान, मालिक है बाबा, और घनेरे सुख मिलने की गारंटी है। आएंगे ना सभी ढूंढते ढूंढते इस हट्टी पे, कहा है बाबा ने। अच्छा, माता पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा। हमको रत्न शिव बाबा से मिलते हैं। तुम हो गए पौत्रे, हम अब सुख घनेरे उस बेहद के बाप से ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे हैं। देने वाला वह है। कितनी सहज बात है। फिर समझाना है हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख घनेरे जाकर पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे, तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी को भी मदद करते थे ना। देखो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, सबने मिलके संगठन बनाया, सहयोग किया और सफलता पाई, तो गांधी को भी मदद करते थे। तुम समझा सकते हो यादव, कौरव, पांडव क्या करते थे। पांडवों की तरफ तो है परम पिता परमात्मा, पांडव हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि, कौरव और यादव हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा को जानते ही नहीं, चाहे भारत में रहें चाहे भारत से बाहर रहें। जो परम पिता परमात्मा को मानते ही नहीं, ठिक्कर भित्तर में ठोक देते हैं। तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत नहीं है। जो बाबा को सर्वव्यापी कहता है ना, भारत में रह के भी, तो वो भी हो गए कौरव। बाबा कहते हैं तुम्हारी तो परम पिता परमात्मा से प्रीत है, जिसकी प्रीत वो पांडव। तो क्या करना चाहिए? तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। रोम रोम पुलकित हो, खुशी छलकनी चाहिए हर अंग से, हर
रोम से, नख से लेकर शिख तक, माना सिर से लेकर पांव तक, पैर के नखून से लेकर ऊपर की चोटी तक, बालों तक, पूरे शरीर में बाबा कहते हैं अंग प्रत्यंग से खुशी छलकनी चाहिए। बच्चे तो बहुत है ना, तुम माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता, है ना। हम पद्मा पदम भाग्यशाली, होता है गर्व अपने भाग्य पर। हमारे में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली और कोई दुर्भाग्यशाली भी हैं। जो सदा योग युक्त रहते वो पद्मा पदम भाग्यशाली, जो कभी कभी योग लगाते, कभी कभी शक्ति का अनुभव करते, वो सौभाग्यशाली। कोई भाग्यशाली हैं जो संबंध संपर्क में रहते हैं, तो वो भाग्यशाली हो गए। और कोई दुर्भाग्यशाली जो बाबा का बन के भी छोड़ के चले जाते हैं, झड़ जाते हैं, दुर्भाग्यशाली। और भी मनन चिंतन कर सकते हैं। तो जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। एक मिनट के लिए भी यदि बुद्धि बाबा से हट गई ना, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। कोई ना कोई कारण से बाप को फारकती दे देते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, हाँ, आजकल मीठे से ही परहेज है। लेकिन मीठे बाप के साथ रहकर हमें मीठा बनना है, ये तो कोई नुकसान की बात ही नहीं है। तो बाप तो बहुत मीठा है, समझते हैं शिक्षा दूं तो कहाँ फारकती न दे देवे। समझाते हैं तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो। अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया है। सतगुरु शिव बाबा की यदि हमने निंदा कराई तो ठौर नहीं मिलेगा, माना ऊंच पद नहीं मिलेगा। तो देहधारी गुरु अपने ऊपर कहलाने लग गए कि कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए देखो साकारी गुरुओं का कितना मान सम्मान करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यदि विकार में गए, बाबा का बन के यदि विकार में गए तो कुल का नाम बदनाम करते हैं ना। कई तो कहते हैं कि यदि हम शिक्षा दे, किसी को ज्ञान सुनाए, विकार छोड़ने को कहें तो छोड़ के चले जाएंगे। तो ये तो मुरली सुनते रहें, अपने आप समझ की बात है कि कह कौन रहा है, प्राप्ति क्या है। तो बाबा कहते हैं अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं, स्त्रियों को पुरुष भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तो टीचर सर्वेंट हूँ ना। टीचर के पाँव धोकर पीते हैं क्या? गुरुओं के देखो कैसे चरण धोकर पीते हैं। तो बाबा के पाँव धोकर पीते हैं? टीचर है, बाबा कहते टीचर के पाँव धोकर पीते हैं क्या? बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं, क्या हम उनसे पाँव धुलाऊं? विश्व के मालिकों से बाबा अपने चरण धुलवाएंगे? चरण हैं बाबा के? बाबा कहते नहीं। गाया भी जाता है निराकार निरहंकारी, यह भी उनके संग में निरहंकारी बन गया है। ब्रह्मा बाबा भी देखो बाप समान, बाबा के संग संग रहते बाप समान बन गए। तो जैसे शिव बाबा निरहंकारी, वैसे ब्रह्मा बाबा भी निरहंकारी। अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे। रक्त की नदियां बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। तुम जानते हो हम बाप से अटल अखंड बादशाही लेते हैं। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, इसमें हिम्मत भी चाहिए। सूर्यवंशी ऊंच पद पाना है, सतयुग में शुरू से आना है, तो फिर वैसा पुरुषार्थ होना चाहिए। वैसे पुरुषार्थ के लिए हिम्मत भी चाहिए। अपना मुंह देखते रहो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात न समझो तो बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती तो फिर बाबा से पूछो। मान लो आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, संतुष्टता नहीं है, तो बाबा से पूछो। अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की हैं। जहाँ तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। जब तक ज्ञान मार्ग में चलेंगे
तो मुरलियाँ सुनते रहेंगे, बाबा समझाते रहेंगे, पता चलता रहेगा, प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे। बोलो अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पूछेंगे, या तो बोलो यह बातें अब तक बाबा ने समझाई नहीं है। कोई पॉइंट का उत्तर नहीं पता, यदि मुरली में नहीं आया है अभी तक, तो बोलो हम बाबा से पूछ के बताएंगे। कई बार बाबा कहते हैं ना, बोल देना सीनियर से पूछ के बताएंगे, बाबा ने अभी तक हमको बताया नहीं है, हम बताएंगे, आगे चलकर समझाएंगे, फिर पूछना। बाबा तो एक एक राज खोलते हैं ना एक एक मुरली में, तो आगे जब बताएंगे तो हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, तब पूछना। बहुत पॉइंट्स निकलती ही रहती हैं। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा, बाबा त्रिकालदर्शी हैं, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं है। ड्रामा में कुछ राज तो अंत तक राज ही रहेंगे ना। तो अर्जी हमारी, मर्जी उनकी, अपने को छुड़ा लेना चाहिए। यदि कोई प्रश्न में कहीं अटकते हैं तो बाबा कहते हैं इससे युक्ति युक्त उत्तर दो और अर्जी लगा दो कि बाबा जब बताएंगे हम बताएंगे, अभी तो हमको इतना बताया है, हम माने न माने उनकी मर्जी। बाबा ने कहा सर्विस करनी है इसलिए बताना सबको है, अर्जी हमारी, मर्जी उनकी। आए तो भाग्यशाली बनेंगे, नहीं तो दुर्भाग्यशाली। तो अपने को छुड़ा लेना चाहिए। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान का सागर, तो जरूर वह ज्ञान डांस करता होगा। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान का सागर, तो जरूर वह ज्ञान डांस करता होगा। सागर में देखो कैसे लहरें डांस करती हैं ना। तो अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको यह संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को यह राजयोग सिखलाना है, स्वर्ग का मालिक बनाना है। यह संकल्प उठेगा, वह जब आने का समय होगा तब संकल्प उठेगा। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या बाबा ज्ञान का सागर है तो ज्ञान डांस करते हैं? और जब भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो क्या उस समय उनको यह संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को यह राजयोग सिखलाना है? माना द्वापर में बाबा को यह संकल्प उठेगा कि मेरे को संगम युग में बच्चों के पास जाना है। इतने दिनों से हम मुरलियाँ सुन रहे हैं, तो इन प्रश्नों का उत्तर हमको लिखना है, बाबा को देना है इन प्रश्नों का उत्तर। स्वर्ग का मालिक बनाना है, ऐसा संकल्प उस समय उठेगा बाबा को। यह संकल्प उठेगा, वह जब आने का समय होगा तब संकल्प उठेगा। क्या समझते हैं? बाबा कहते हैं ना, ड्रामा में जिस समय जो पार्ट है उस संकल्प तब उसी सेकंड उठता है जब वो समय होता है उस चीज का। विचार है यह संकल्प नहीं होगा, भल उसमें ज्ञान मर्ज है, परंतु इमर्ज तब होता है जब आने का समय होता है ना। बाबा कहते हैं कि सब बातें अंदर मर्ज रहती हैं, इमर्ज तब होती हैं जब आने का समय होता है। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पाठ मर्ज है ना। गाया भी जाता है, भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा। वह भी ड्रामा में बंधायमान है। यह बहुत गुह्य गुह्य बातें हैं, है ना। कितनी गुह्य बातें हैं, देखो हर कोई की समझ में नहीं आएगा। तो जिस समय जिस चीज का समय होता है उसी समय संकल्प इमर्ज होता है और फिर उस हिसाब से एक्ट होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब एक रात्रि क्लास है 13 जनवरी 1969 की। 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए, ब्रह्मा बाबा। और देखो ये 5 दिन पहले की रात्रि क्लास है, 13 जनवरी 1969।
बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाप पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो? बेहद के बाप का नाम शिव है। फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे बम्बई में बबुलनाथ कहते हैं क्योंकि वह कांटों को फूल बनाते हैं। सतयुग में हैं फूल, यहाँ सभी हैं कांटे। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? उनका नाम है शिव, कल्याणकारी। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सतयुग में पाप होते ही नहीं। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप कराने वाले हैं 5 विकार। सतयुग में रावण होता ही नहीं। और रावण कौन है? यह है सारी दुनिया का दुश्मन। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। सभी दुखी तमो प्रधान हैं। तब कहते हैं, बच्चों मामेकम याद करो। यह गीता के अक्षर हैं। बाप खुद कहते हैं, देह सहित सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो, फिर अभी सुख के संबंध में आना है। कैसे आएंगे सुख के संबंध में? क्या करना होगा? अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं परम धाम का रहवासी हूँ। इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने लिए। बाप कहते हैं, पवित्र बनने बिगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। अब पावन कैसे बनेंगे? पवित्र बनने बगैर बाबा के पास तो नहीं आ सकते। तो कैसे बने पावन? सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते उनको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अभी मैं पतित पावन हूँ, तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप हैं। सन्यासी कभी राजयोग सिखा न सके, बाप ही सिखलाते हैं। वास्तव में यह शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते हैं और ब्रह्म को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं, सर्व का सद्गति दाता मैं हूँ, इसलिए मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे। किसकी तरफ इशारा किया? क्या बनेंगे? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। एम ऑब्जेक्ट सामने है। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही ऊंच पद दैवी राजधानी में पाएंगे। अल्फ है एक बाप। अल्फ और बे कहते हैं ना, तो अल्फ है एक बाप। रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता। यह है बेहद का बाप, तो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे। बाकी सभी आत्माएं वापस घर चली जाएंगी। मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सदगति अक्षर ही हैं शांति धाम सुख धाम के। कल भी था ना, मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सदगति, शांति धाम सुख धाम, मनमना भव मध्याजी भव। अल्फ बे, बाप वर्षा। तो बाप की याद बिगर घर जा नहीं सकेंगे। आत्मा को पवित्र जरूर बनना है। यहाँ सभी हैं नास्तिक, बाप को नहीं जानते। जो खुदा को खुदा के द्वारा न जाने वो सब नास्तिक। तो तुम अभी आस्तिक बनते हो। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी विनाश काल है ना, चक्र जरूर फिरना है। विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि है वह है विजयंती। तो इस समय जिसकी बाबा से प्रीत बुद्धि उनकी ही विजय होगी। बाप कितना सहज कर सुनाते हैं, परंतु माया रावण भुला देती है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, वह है अमर लोक, वहाँ काल होता नहीं। बाप को कहते हैं, आओ साथ में हम सभी को ले चलो। तो काल ठहरा ना, बुलाते हैं ना काल को।
कालों का काल महाकाल। सतयुग में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। सारी आत्माएं आ चुकी ना पार्ट प्ले करने। देखो लगभग सभी आत्माएं आ गई हैं। ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं। ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है नहीं, पुरुषार्थी है ना। वहां न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। स्थूल सूक्ष्म मूल है ना। सूक्ष्म वतन में है मूवी। यह समझने की बातें हैं। यह गीता पाठशाला है जहाँ तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो जरूर शिव बाबा ही याद आएंगे ना। जब पढ़ेंगे तब तो याद आएंगे ना, नहीं तो जहाँ बुद्धि जाएगी वही याद आएगा। जिनमें बुद्धि जाएगी वही याद आएगा। पढ़ेंगे तो फिर शिव बाबा ही याद आएंगे। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना है। दूसरा, बाप दादा समान निराकारी और निरंकारी बनना है। हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है। योग बल से बादशाही लेनी है। वरदान है, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्मयोगी भव। कौन है कर्मयोगी? जो कर्म करते हुए भी बाबा को साथ रखें, बाबा की याद में रहकर कर्म करें, तो स्टेज हमारी कैसी होगी? शक्तिशाली अवस्था होगी और रूहानी पर्सनालिटी का सभी को अनुभव होगा। तो बाबा समझाते हैं, आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योगयुक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी हो। तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो कि यह काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी का दूर से ही अनुभव हो। रॉयल चाल चलन वाले हैं ना, दूर से ही दिखते हैं ना। ब्रह्मा बाबा को देख के देखो, ऐसा ही अनुभव होता था। कितनी रूहानियत, कितनी रॉयल पर्सनालिटी। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः आकर्षित करेगी। जब योग युक्त होकर कर्म करेंगे, हर कर्म करेंगे बाबा को साथ लेकर, तो बाबा कहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी सभी को आकर्षित करेगी। सब कहेंगे ना कि ये बिल्कुल अलग है, अल्लाह लोग हैं, न जाने कौन से लोग से आए हुए हैं। तो कोई भी हमें देखे तो ऐसा कहता है, चेक करना है। स्लोगन, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। आत्मज्योति जगी रहेगी तो खुद भी सही रास्ते पे चलेंगे और औरों को भी सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो ऐसा सच्चा सच्चा लाइट हाउस हमें बनना है। तो मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला, सुखों की लॉटरी मिली है। बहुत कम आत्माओं को ऐसी लॉटरी लगती है ना। कैश करना है, सदा खुश रहना है। दूसरा, कर्म योगी, योग युक्त होकर हर कर्म हो, रूहानियत झलकनी चाहिए। तीसरा, सच्चा लाइट हाउस, तो सही मार्ग पर खुद भी चलो
औरों को भी लेकर चलो। चौथा, झाड़ के हर पत्ते की संभाल करनी है, कोई भी मुरझाए नहीं, हाँ, डिससर्विस नहीं करनी है। और पांचवा, नखशिख खुश रहना है, कापारी खुशी हो, खुशी सिर पे चढ़ जाए, रोम रोम खुश रहे, अंग प्रत्यंग से खुशी झलके। तो ऐसी खुशी अनुभव होती है हमें, ये भी चेक करना है। ओम शांति। संकल्प सास तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए।